Good morning, students. Welcome you all in the first chapter of botany, that is reproduction in angiospermic plant. Reproduction. What is reproduction? अपने जैसे young ones को produce करना. All the organism begins their life cycle from birth. This life cycle continues and ends in death. The time interval from birth to death is known as life span. हर organism के लिए life span अलग अलग होता है. It can varies from few seconds like bacteria to thousands of years in trees. Life span के बीच में all the organism undergoes a process of reproduction. इस reproduction के process में वो अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी जो स्पीसीज है उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे. तो द मेन पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन इज टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बाय गिविंग बर्थ टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड. इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को स्टडी करने के लिए हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की डिटेल में स्टडी करेंगे. व्हाट आर एंजियोस्पर्मिक प्लांट? ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें सीड्स प्रोड्यूस होता है उन्हें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बोलते हैं. प्लांट्स के लिए हमने 11th क्लास में स्टडी किया था. दे आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट कैटेगरीज सच एज हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. डेवलपमेंट की स्टेजेस के हिसाब से इनमें वेरिएशंस में. एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें मेन बॉडी डिप्लॉयड होती है और वो स्पोरोफिटिक होती है. Sporophytic means their body is well differentiated into root, stem and leaves. उनकी लाइफ साइकिल में सबसे ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए जो प्लांट्स अवेलेबल रहते हैं उनमें रूट, स्टेम और लीव्स मिलती हैं. ऐसे प्लांट्स में रूट, स्टेम और लीव्स मिलते हैं और ये उनकी लाइफ साइकिल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इस स्पोरोफिटिक फेज में ही उनमें फ्लावर्स बनते हैं. उन फ्लावर्स के बनने के लिए गैमेट का फॉर्मेशन होता है जो गैमेटोफिटिक फेज कहलाती है. इस गैमेटोफिटिक फेज में गैमेट्स बनते हैं और वो बहुत कम टाइम तक वायबल रहते हैं. दे आर शॉर्ट लिव्ड. देयर लाइफ साइकिल इज रिड्यूस्ड. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है. इंडिविजुअली वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए. दे आर इनकेपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. इसलिए इनकी जो मेन बॉडी हो गई, जो प्लांट्स हम लोग देखते हैं वो स्पोरोफिटिक है. उन स्पोरोफिटिक प्लांट्स में गैमेट बनते हैं, वो शॉर्ट टाइम के लिए बनते हैं और उन गैमेट से वापस फर्टिलाइजेशन होता है, सीड बनते हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है. दिस इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. इस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से नए प्लांट्स बनते रहते हैं रिप्रोडक्शन. इस रिप्रोडक्शन को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो मेथड आते हैं. फर्स्ट इज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. The type of reproduction is classified in two categories, asexual and sexual. Asexual reproduction means only one parent is involved. When only one parent is involved, then obviously the offspring produce is exactly the same as that of parent.
Such offsprings are known as clones. Variations are not produced. No formation of gamete. And no syngamy. Syngamy means fusion of nuclei. In asexual mode of reproduction, only one parent is involved, because of which the variations are not produced and the offspring or generation or F1 generation produced is exactly the same as that of parent. ऐसी जनरेशन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होती है उनमें किसी भी तरह के कोई भी वेरिएशन नहीं आते हैं और उसे क्लोन बोला जाता है. इसमें किसी तरह के गैमेट फॉर्मेशन नहीं है, किसी भी तरह का फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई नहीं होता है. अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो 1 की जगह 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. That is male and female, and since 2 parents are involved, that means variations are produced. Because variations are produced, so offspring produced are not similar to parent, not similar to parents. Both the parent are producing the gametes. Gametes are produced and these gametes fuse together to form the zygote, which develops in a new organism. In this way, 2 types of reproduction can be seen in angiospermic plant. Now, reproduction in angiospermic plant by asexual reproduction. In asexual reproduction, we have seen that gamete formation and fusion doesn't take place. जब asexual reproduction होता है उसमें किसी भी टाइप की गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए इस मेथड को हम एपोमिक्सिस भी कह सकते हैं. The generation which is produced is exactly similar to that of parent, क्योंकि इसमें एक ही parent का involvement होता है. Only one parent is involved. इसलिए जो भी कैरेक्टर आएंगे वो सब एक ही पेरेंट के जैसे होंगे and so there is no variation. The generation which is produced is exactly to same of parent. It is known as clone. जो जनरेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम क्लोन बोलते हैं. Asexual reproduction can be categorized in 2 different ways: agamospermy and vegetative propagation. Agamospermy, A for absent. Gamospermy means gametes. Agamospermy में gametes absent होते हैं, इसलिए इसे agamospermy बोला जाता है. When gametes will not be available, then obviously there will be no syngamy. Syngamy means fusion of nuclei. Fusion of nuclei is absent. और जब फ्यूजन नहीं होता है, गैमेट्स नहीं होते, तो किसी भी टाइप का उनके अंदर मियोटिक डिवीजन नहीं होता है, इसलिए ऐसे रिप्रोडक्शन को अगैमोस्पर्मी बोला जाता है. सीड बन रहे हैं लेकिन बिना गैमेट की मदद से बनते हैं, उनमें किसी टाइप का कोई फ्यूजन नहीं होता है, किसी भी टाइप का मियोटिक डिवीजन नहीं होता है, एंड दिस इज द टाइप ऑफ अगैमोस्पर्मिक asexual reproduction. The second case of asexual reproduction is vegetative propagation. नाम से ही पता चल रहा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जनरेशन का बढ़ना वेजिटेटिव मेथड से. वेजिटेटिव मेथड मतलब फ्लावर के अलावा किसी भी पार्ट से अगर रिप्रोडक्शन होता है देन दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. जैसे स्टेम से, रूट से, लीव से, किसी भी पार्ट से रिप्रोडक्शन हो सकता है. ओनली flower is not available for reproduction. Second type of asexual reproduction is vegetative propagation. The first is agamospermy, in which seeds were absent, gametes were absent. Second is vegetative propagation,
In vegetative propagation, the reproduction takes place from the vegetative part except seed. Seeds are not formed. That means reproduction occurs from the vegetative parts like roots, stem, leaves, etc. This can be classified in two categories. First is natural and the second one is artificial method. In natural vegetative propagation, it can further be classified into stem, leaves, root or special organs. It depends on the part of plant which participate in reproduction. कौन से पार्ट को यूज करके वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर रिप्रोडक्शन स्टेम की मदद से हो रहा है जैसा कि पोटैटो में होता है, वी नो दैट पोटैटो कंटेन्स सम आईबर्ड्स. दीज आईबर्ड्स आर एक्चुअली द जर्मिनेटिंग बर्ड. अगर किसी भी पोटैटो को मॉइस्ट सॉइल में डाला जाता है जिसमें आईबर्ड प्रेजेंट हो तो इन आईबर्ड से वापस से नया प्लांट डेवलप हो जाता है. तो दिस इज स्टेम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सेकेंड केस, रूट. अगर किसी भी प्लांट की रूट से बड डेवलप होती है और उससे रिप्रोडक्शन होता है जैसे कि स्वीट पोटैटो में, देन इट इज नोन एज root vegetative propagation. For example, sweet potato. रूट से ट्यूबरस एडवेंटिशियस बर्ड्स डेवलप होती है एंड दीज बर्ड्स डेवलप्स इन न्यू प्लांट. थर्ड केस, लीव्स. बिगोनिया, ब्रायोफिलम जैसे प्लांट्स में लीव्स की नॉचेस में बर्ड्स प्रेजेंट होती है एंड इफ सच काइंड ऑफ लीफ shut down and get immersed in the moist soil, then it give rise to new plant. This type of reproduction is known as leaf natural vegetative propagation. In some cases, like in agave plant, the bud get developed in a special organ which is known as bulbil. This bulbil give rise to new plant and hence is also included in vegetative mode of propagation by natural method. Naturally plant का किसी भी part से reproduction हो रहा है, चाहे वो stem हो, root हो, leaves हो या कोई भी special organ. अगर ये reproduction हम artificially अपने commercial advantage के लिए करते हैं, then it is known as artificial mode of propagation. This artificial propagation can be classified in further three categories: cutting, layering and grafting. Artificial method of vegetative propagation consists of three different methods: cutting, layering and grafting. तीन तरह से हम artificially plants को propagate कर सकते हैं. आर्टिफिशियल प्रोपगेशन इज वेरी बेनिफिशियल फॉर कमर्शियल पर्पस. इससे हम बहुत ज़्यादा प्लांट्स को एट अ टाइम ग्रो कर सकते हैं. इट इज़ बेनिफिशियल. लेट्स टेक वन बाय वन. फर्स्ट इज कटिंग. कटिंग कैन बी डन आइदर विथ स्टेम और बाय रूट. इन केस ऑफ स्टेम, कटिंग कैन बी डन इन विच स्मॉल कटिंग ऑफ स्टेम प्लांट्स आर बuried inside the soil. Sugarcane, rose and many other plants can be grown by the cutting of stem. In the same way, we can also take the cutting of the roots and can bury them in the soil for vegetative propagation. Plants like lemon, guava, etc. can be done by cutting. Second method of artificial vegetative propagation is layering. Layering is a method in which adventitious roots are formed without separating from the parent plant. The most important thing is that the branch remains attached to the
done by two process, mound layering or air layering. Air layering is also known as booty formation. First is mound layering. Mound layering में किसी भी प्लांट की एक ब्रांच को इस तरह से बेंड किया जाता है कि इसका एक नोड पार्ट सॉइल के अंदर बरेड हो जाए। जो पार्ट सॉइल में बरेड होता है वहाँ से रूट्स डेवलप हो जाती है और उस पार्ट से नए प्लांट का इनिशिएशन हो जाता है। दिस इज नोन एज माउंड लेयरिंग। इन माउंड लेयरिंग the thing which should be kept in mind is that one or more nodes are buried in the soil and the leaf bearing shoot remains toward outside. Now when this part develops the shoot bearing part or stem, leaves, branches, then it is detached from the parent plant and these are allowed to grow independently. जब ये पार्ट डेवलप हो जाता है तो इसे मदर प्लांट से डिटैच कर दिया जाता है और अब ये इंडिविजुअली ग्रो कर सकता है। एग्जाम्पल ऑफ माउंट लेयरिंग आर जैस्मिन एंड मोगरा। सेकेंड मेथड ऑफ लेयरिंग इज एयर लेयरिंग और बूटी फॉर्मेशन, जो कि हमें पोमग्रेनेट, लीची जैसे प्लांट में देखने को मिलता है। एयर लेयरिंग में किसी भी प्लांट की एक थिक ब्रांच को लेकर उसे हम यहाँ से पील करते हैं, यहाँ से छील देते हैं। छीलने के बाद यहाँ पर मॉइस्ट सॉइल की कवरिंग करके इसके ऊपर टाइटली क्लोथ को रैप कर दिया जाता है और ये जो पीलिंग करते हैं दैट इज डन इन द फॉर्म ऑफ रिंग। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बूटी। यहाँ पर ऊपर की साइड से कोई पॉट से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर सप्लाई की जाती है। आफ्टर सम टाइम फ्रॉम दिस बूटी अ न्यू ब्रांच इमर्जेस। दिस इज नोन एज बूटी फॉर्मेशन। थर्ड मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्ट करना, ग्राफ्ट का मतलब दो अलग अलग प्लांट के पार्ट्स को लेकर ज्वाइन करना और जो रिजल्टेंट प्लांट मिलेगा उसमें उन दोनों ही प्लांट के फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। दिस मेथड इज नोन एज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग parts of different plants are joined in such a way that after combination it can grow in new plants. इसमें जो पार्ट नीचे लिया जाता है, सपोज दिस इज पार्ट ए एंड दिस इज पार्ट बी, देन बोथ ऑफ देम आर टाइड टुगेदर। तो जो बॉटम में पार्ट लिया जाता है दैट इज स्टॉक, इट इज इंफीरियर पार्ट। द सुपीरियर पार्ट विच इज टाइड अपवर्ड इज नोन एज स्कियोन। दो अलग अलग प्लांट से हमने स्कियोन और स्टॉक लिए, उनको इस तरह से टाई कर देते हैं कि दोनों की कैम्बियम थोड़े टाइम में न्यू सेल्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। दोनों की वैस्कुलर बंडल कनेक्ट हो जाते हैं और फिर जो रिजल्टेंट प्लांट मिलता है इट इज हैविंग द फीचर्स ऑफ बोथ ए एंड बी। दोनों ही स्कियोन और स्टॉक दोनों के फीचर्स हमें नए प्लांट में मिलते हैं। दिस इज नोन एज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में जब हम स्कियोन और स्टॉक को आपस में टाई करते हैं तो इनका शेप कैसा होगा, इस अकॉर्डिंग इट कैन बी डन इन 4 ways: whip और टंग ग्राफ्टिंग। इफ द इंसिजन मेड इन स्कियोन एंड स्टॉक इज टंग शेप और whip शेप, whip का मतलब चाकू, घोड़े की चाकू, उस शेप का होता है, देन इट इज नोन एज whip ग्राफ्टिंग। यहाँ पर स्कियोन और स्टॉक दोनों सेम थिकनेस के लिए जाते हैं, वी शेप कट करके दोनों को एक दूसरे पे पैरेलल प्लेस करके और टाई कर दिया जाता है। सेकेंड मेथड इज वेज शेप। वेज शेप में स्कियोन और स्टॉक को वी शेप में कट करके और सिमिलरली एक दूसरे के ऊपर टाई करके ग्राफ्ट कर देंगे। यहाँ पर भी स्कियोन एंड स्टॉक बोथ आर ऑफ सेम डायमीटर। द थर्ड इज क्राउन ग्राफ्टिंग। इट इज डिफरेंट फ्रॉम दीज टू। यहाँ पर स्टॉक इज सेवरल टाइम्स थिकर देन दैट ऑफ स्कियोन। स्टॉक बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और उसके ऊपर छोटे छोटे स्कियोन जो बड्स के फॉर्म में होते हैं वो यहाँ पर इंसर्ट कर दिए जाते हैं एंड इट गिव्स एन अपीयरेंस ऑफ क्राउन। That is why it is known as
crown grafting. The fourth one is bud grafting. Bud means यहाँ पर स्टॉक लिया, इस स्टॉक में टी शेप इंसिजन करा एंड देन स्कियोन की बड को इसमें इंसर्ट कर दिया जाता है या ग्राफ्ट कर दिया जाता है। इस तरह से ओवरऑल आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कंसिस्ट ऑफ कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, in which for cutting we use stem and root, for layering we use mound layering and air layering, for grafting we use whip, wedge, crown and bud grafting. These are the different ways of asexual reproduction. That's it.